कृतज्ञ राष्ट्र ने आज भारतीय सेना की वीरता, साहस और बलिदान को समर्पित कारगिल विजय दिवस को मनाया और कारगिल के शहीदों को याद कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। इसी कड़ी में प्रदेश में अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। मंडी में कारगिल विजय दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कारगिल विजय दिवस में 52 सैनिक हिमाचल प्रदेश के शहीद हुए, जिनमें 12 सैनिक मंडी जिला के थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ भारत ने हमेशा सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा विश्वासघात किया। 25 वर्ष उस युद्ध को हो गए जब कारगिल पे पाकिस्तान ने कब्जा करने की चेष्टा की थी, और मुझे इस बात को लेकर के ये ज़रूर कहना है कि उस वक्त के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस प्रकार से मजबूती के साथ इस युद्ध का सामना किया और पाकिस्तान के जितने भी सैनिक, जितने भी जो घुसपैठिए वहाँ पर आए थे, एक एक को मार गिराया और भगाया वहाँ से। बहुत बड़ी अलग तरह की परिस्थिति थी और पाकिस्तान के साथ हमेशा भारत का सौहार्दपूर्ण रवैया रखने की कोशिश रही है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि पाकिस्तान ने सदैव भारत के साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है, और इसका जीता जागता उदाहरण ये कारगिल का जो युद्ध एक तरह का हुआ था, तो वो हमारे सामने है। मैं आज के इस अवसर पर जो वीर सैनिकों ने बहुत कठिन परिस्थितियों में वहाँ पर सामना किया, सारी चीज़ें जो है भारत के सैनिकों के लिए अनुकूल नहीं थी, क्योंकि स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से सैनिक जो हमारे थे वो नीचे थे और पाकिस्तान के सैनिक काफ़ी ऊपर थे, और लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सैनिकों ने बड़ा वीरता के साथ सामना किया और सामना करने के साथ साथ अंततः जीत हासिल की। और मुझे इस बात का भी जिक्र करना है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहा। 52 सैनिक जहां मंडी जिला हिमाचल प्रदेश के जो है उसमें शहीद हुए 52, और 12 सैनिक जो है वो मंडी जिला से संबंध रखते। वहीं हमीरपुर में शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा पार्क में कारगिल विजय दिवस का जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उपायुक्त अमरजीत सिंह, एसपी भगत सिंह ठाकुर और अन्य अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य गणमान्य लोगों ने शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और हिमाचल प्रदेश पुलिस की टुकड़ी ने भी इस दौरान शहीदों को सलामी दी। जिला प्रशासन की ओर से और राज्य सरकार की ओर से यहाँ उपस्थित जो हमारे इलाके के, इस ज़िले के 8 शहीद परिवारों के सदस्य हैं जो यहाँ पर पहुँचे, उनको भी अपनी ओर से बहुत बहुत नमन करता हूँ। जैसा कि स्क्वाड्रन लीडर साहब ने भी कहा कि 25 वर्ष बीत गए, परंतु यूँ लगता है कि ये कल की बात थी जब हमारी सशस्त्र सेनाएं एक एक इंच आगे बढ़ रही थी। विषम परिस्थितियाँ थी, दुश्मन एडवांटेज की स्थिति पे था, स्ट्रेटेजिक लोकेशन उनके पास थी और वो काफ़ी समय से वहाँ पर बैठे थे, सारा कुछ उनके पास उपलब्ध था, और हमारी सेना को, हमारे जवानों को ये तक नहीं पता था कि कितने लोग ऊपर हैं और उनकी क्या, और एक एक दिन की जो उनकी विजय के अभियान में जो एक एक दिन की मूवमेंट थी, उसको पूरा देश उन दिनों में देखता रहा। बात करें बिलासपुर की तो यहाँ पर शहीद स्मारक बिलासपुर में कारगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। उपायुक्त बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की उपस्थिति में देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बलिदानी सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। We don't know them all, but we owe them all. हम उनको जानते नहीं है सबको, लेकिन उन सबका कर्ज हम पर है। अगर आज हम यहाँ पर खड़े हैं, मैं जेएंडके से ही हूँ,
और मुझे पूरी याद है वो 99 की जंग, जब वहाँ उन्होंने हाइट्स कैप्चर कर ली और देन दे अटैक आर सोल्जर्स, और कैसे वो एक एक करके हिल अपनी जान देकर, क्योंकि देवर एट द, आपको सबको पता है बिकॉज यू आर ऑल सोल्जर्स, कि वो सारे एडवांटेजेस पोजीशन में था, एनिमी वाज एट द एडवांटेजेस पोजीशन, वो ऊपर थे हम नीचे थे, वो ऊपर बीच में ना पेड़ था ना पत्थर थे, वो ऊपर से पत्थर भी मारते थे, उससे भी हमारे जवान मरते थे। तो ऐसी सिचुएशन में, मतलब अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी वो, कि पूरा ऊपर से नीचे वो देख रहे हैं हमें चुन चुन कर, वो स्नाइपर, वो आगे हम चल रहे हैं और वो हमें गोली मार रहे हैं, और उस सिचुएशन में भी एक एक करके हमने उनको वो सारे हिल्स कैप्चर किए। और ये एक, मतलब मुझे लगता है कि वीरता की एक, मतलब अनोखी दास्तान है। बहुत सारे जंग लड़े गए हैं, बट ऐसा जंग जो था, करगिल का जंग था, हाइट पर था, इट वाज अराउंड 11,000-12,000 फीट, उस हाइट पर लड़ना, फिर वो हिल्स एक एक करके कैप्चर करना, तो ये इन्हीं शहीदों को, जिनको आज हम याद कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से जो है वो जंग हमने जीती है, और आज हम उनको याद करते हैं, और उन्हीं की वजह से हम खुले में सांस ले रहे हैं, और हम उनको आज सलाम करते हैं। तो जैसा मैंने बोला, वी डोंट नो देम ऑल बट वी ओ देम। थैंक यू। वहीं जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में एक्स सर्विसमैन लीग कुल्लू और लाहौल के द्वारा कारगिल विजय दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश विशेष रूप से उपस्थित रहीं और कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। एक्स सर्विसमैन लीग के चेयरमैन सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर टीसी ठाकुर ने कहा कि देश की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीरों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं डीसी कुल्लू ने कहा कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूरा देश शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दे रहा है और देश की जनता उनके बलिदान को कभी भूल नहीं सकती। हमने एक सर्विसमैन लीग कुल्लू और लाहौल स्पीति के साथ जिला प्रशासन ने कारगिल विजय दिवस की 25वीं जो जयंती है उसको मनाया है और सभी हमारे शहीदों को याद किया है। एक स्पेशल मेंशन में हम शहीद हवलदार डोला राम जी का करना चाहूँगी, जो निर्मल से थे और कारगिल वॉर में शहीद हुए, और उन्होंने बड़ी वीरता से इस वॉर में कंट्रीब्यूट किया, और हम सभी देशवासियों के लिए एक अल्टीमेट सैक्रिफाइस है। आज ये जो दिवस है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम एक सर्विस लीग के भवन में आए हैं, और इनके साथ हमने सभी जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके साथ बैठ के चर्चाएँ भी की हैं और सभी शहीदों को याद किया। बता दें कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना की कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ जीत की याद में मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में जीत हासिल की थी। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, जब पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के कारगिल सेक्टर में घुसपैठ की थी। भारतीय सेना ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बहादुरी और पराक्रम दिखा घुसपैठी पाकिस्तानी सेना को मार भगाया था और जीत हासिल की थी। इस युद्ध में देश के 527 वीर जवान शहादत को प्राप्त हुए थे, जिन्होंने देश की जीत में अहम योगदान दिया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए मंडी से सीमा शर्मा, हमीरपुर से अरविंदर सिंह, बिलासपुर से सुभाष ठाकुर और कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।